नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या सात्विक राशिफल। कन्या राशि वाले 20 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक यह 7 दिन कन्या राशि वालों के कैसे रहेंगे। इन 7 दिनों में कन्या राशि वाले क्या करें क्या ना करें। इन 7 दिनों में कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आर्थिक, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध, स्वस्थ कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आपकी चंद्र राशि छठे भाव में शनि महाराज के होने की वजह से आपका स्वस्थ जीवन काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है। इस सप्ताह दौरान उन लोगों से ज़्यादा चाहत पसंद नहीं करेंगे जो आपको जगत की चिंता दे रहे थे। इस कारण से आप मानसिक स्वास्थ्य भी काफ़ी बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जिसमें प्रयास किया था आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में गुरु महाराज होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझने की भी ज़रूरत है, इसके विपरीत दवा हमेशा के लिए नहीं है। इस सप्ताह आपकी सुख सुविधा से अधिक अपने परिवार की सदस्य की इच्छा पर ध्यान देना है। असल में आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले आपको परिवार में चल रही कई युक्त राष्ट्र के बारे में पता चल गया था। आप अभी तक अनजान थे। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। ये हमेशा के लिए खिलाड़ी नहीं होते, और ऐसी की बात आपको इस हफ्ते में समझ आ जाएगी, क्योंकि जोखिम यह है कि आप अपनी रुचि में बेहतर करने के लिए समर्थन की उम्मीद कर रहे थे तो आप धोखा दे सकते हैं। इसलिए शुरुआती से आपकी क्षमता पर नियंत्रण रखना होगा, खुद को सावधान करने की बर्बादी होगी। योग बन रहे हैं छात्राओं के लिए इस सप्ताह आपकी राशि बेहतर काफ़ी रहेगी। इस दौरान न केवल आपकी शिक्षा के मार्ग पर हर तरह की बाधा दूर हो सकती है, बल्कि यदि आप किसी विदेश विद्यालय में दाखिल पाने का प्रयास कर रहे थे तो इससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यदि आप कन्या राशि के अंतर्गत जन्मे हैं तो इस सप्ताह आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपके विचारों या योजना में कुछ उछलन पैदा करेगा। यह संभव है कि इस व्यक्ति से मिलने पर आप अपने जीवन के कुछ पहलू पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित होंगे। ये सकारात्मक दिशा हो सकता है। नए दृष्टिकोण तलाशने या नए विचारों से प्रेरित होने के लिए खुले दिमाग रखना और अपने रास्ते में आने वाले नए अवसरों के बारे में सोचने से न डरना महत्वपूर्ण है। संगठित रहने की कोशिश करना और अपनी योजना के रास्ते में उलझन को न आने देना। इस व्यक्ति के साथ बातचीत से दिलचस्प खोज या नई दोस्ती भी हो सकती है। अंतिम निर्णय अभी भी आपका है। इस सप्ताह के दौरान कई लोग ऐसे व्यक्ति से जीवन में अलगाव अनुभव करेंगे जिससे आपके जीवन में मिशन समाप्त हो गया है। यह सप्ताह आपके घरेलू मामले और रिश्तों के लिए आमतौर पर तनावपूर्ण रहेगा। किसी रिश्तेदार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है जिसे ठीक होने में अधिक समय लगेगा। आप में से कुछ अवांछित निवास परिवर्तन का अनुभव करेंगे या पड़ोसी किराएदार या मकान मालिक के साथ अप्रिय समस्या को उलझाना होगा। इस सप्ताह आपके पेशेवर या व्यक्तिगत संपर्कों का अच्छा विकास होगा। नए दिलचस्प विचार उत्पन्न हो सकते हैं या आपको उत्पादन के लिए नए बाजार मिल सकते हैं। इस सप्ताह आपको किसी दस्तावेज, बैंक हस्ताक्षर आदि के माध्यम से धन प्राप्त होने की संभावना है। इस सप्ताह कोई अप्रिय विरोध अभ्यास उत्पन्न होगा। आपके रिश्तेदार के समूह की कोई महिला आपकी इच्छा या विचार विरोध करने की कोशिश करेगी। लड़के और लड़कियों को इस सप्ताह किसी ऐसे व्यक्ति की कठिन, क्रोधी या संघर्षशील स्वभाव का सामना करना पड़ेगा जिसके साथ उनका कुछ संपर्क होगा। यह आपकी व्यक्तिगत योजना, आपकी शिक्षा या कैरियर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह सप्ताह आपके देश में कुछ छोटी यात्रा से संबंधित योजना के विकास के पक्ष में रहेगा। यहाँ आप रहते हैं, लेकिन सड़क की स्थिति और मौसम की स्थिति पर विचार करना अनिवार्य होगा। पुरुषों के परिवार में अधिक तनावपूर्ण दिन होंगे।
यह उन परिवर्तन के लिए कारण हो सकते हैं जो इस समय हो रहे हैं, जो अपने परिवार के सदस्यों पर तनाव पैदा कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य अस्थिर रहेगा और आपको कुछ अधिक गंभीरता, ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होगी। सामान्य तौर पर स्वास्थ्य के मामले में आपके परिवार में सभी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। महिलाएं महत्वपूर्ण मामले में मूडी होती हैं। उन्हें अपने भविष्य के लेकर अपने व्यक्तिगत और या पेशेवर जीवन में विशिष्ट सफलता प्राप्त करने की बहुत उम्मीद होगी। यह आपके लिए महत्वपूर्ण सप्ताह है और उन कार्य को साहसपूर्वक कार्य करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके निर्णय और कार्य पर किसी प्रपुरुष का प्रभाव बहुत अधिक होगा और अधिकांश मामलों में आपके अनुकूल होगा। विरोधियों को इस सप्ताह समर्थन मिलेगा। रिश्तेदार में जलन हो सकती है। दूसरों से उम्मीद निराश करेगी। भावुकता से बचें, खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार के प्रति प्रेम बढ़ेगा। विपरीत लिंग से तनाव मुमकिन है। बुजुर्ग व्यक्ति का अनुभव सहयोग देगा। संवेग से बचें, संतान की चिंता खत्म होगी। मित्रों के साथ संबंधों में ताजगी आएगी। और कन्या राशि वाले इस सप्ताह गुरुतुल्य व्यक्ति की कृपा प्राप्त होगी और नए विचारों की कीर्ति फैलेगी। हौसला परवाना चढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी। देह के निचले भाग में कष्ट हो सकता है और किसी से सहारा मिलेगा। कीमती और जरूरी वस्तु को लेकर सावधान रहें। हफ्ते के आरंभ में भौतिक सुख आनंद प्रदान बढ़ेगा। कारोबार में नए अवसर मिलेंगे। हड़बड़ी से बात बिगड़ेगी। बहुत छोटी बात से वह है। अपने मित्रों से भिन्न विचारों के कारण परेशानी होगी। कोई मामूली बात नसूर बनकर मानसिक तनाव देगी। विरोधी का इस सप्ताह समर्थन आपको हैरान करेगा। रिश्तेदारों में जलन की भावना प्रबलित होंगी। दूसरों से अपेक्षा निराश करेंगी। भावुकता से बचें, खर्च बढ़कर तिल का ताड़ बनेगा। परिवार के प्रति विशेष प्रेम उमड़ेगा और किसी के विपरीत लिंग से तनाव मुमकिन है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति से अनुभव से सबल मिलेगा। आवेश से बचें, संतान की चिंता समाप्त होगी। मित्रों के संबंध साथ नई ताजगी आएगी। प्रतिद्वंद में प्रतिष्ठा से पर आँच आएगी। जोखिम न लें। लंबे अंतराल के बाद यात्रा के संकेत मिल रहे हैं। भागदौड़ होगी। जोखिम उठाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं और सप्ताह के मध्य में आत्मसम्मान का तिल के पेड़ का आकाश बनेगा। पर अभिमान और स्वाभिमान के बीच का भ्रम, प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। जिह कंजूस को शुमार होगी। आत्म अपभाषी रहेगी। देह के निचले भाग में कष्ट मुमकिन है। प्रतिदिन अंधे मुंह गिरेंगे। पारिवारिक सुख सामान्य रहेगा। छल कपट से तनाव का सृजन संभव है। संतान को चोट चपेट लगेगी। जीवन साथी की निकटता की भविष्य की यात्रा से होने वाली दैहिक दूरी बेचैन करेगी। रिश्तेदार में जलन की भावना प्रबलित होगी। पुराने अपने बदले परिदृश्य में नए मुलाकात भावुक करेगी। उपहार की प्राप्ति संभव है। माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इस सप्ताह आपका वैभव और आनंद भी बढ़ेगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। व्यर्थ के विवाद से न बढ़े। जीवन साथी की उलझन का असर आप पर भी होगा। सप्ताह के अंत में अप्रत्यक्ष संगी दैहिक बल में कमी पर मानसिक समर्थन से विस्तार होगा। न्यायप्रियता से वृद्धि होगी। लोगों की नज़रों में सम्मान बढ़ेगा। सहकर्मी और कारोबार सहयोगी से संबंध प्रबल होंगे। मामूली विकार असंध्या रोग का आभास देगा। कारोबार में आकस्मिक घाटे या चोरी के कारण आर्थिक क्षति हो सकती है। असरदार लोगों से मेलजोल उत्तम फल देगा। मानसिक क्षमता बढ़ेगी। भौतिक सुख में बढ़ोतरी होगी। प्रतिदिन की चालों का एहसास बढ़ने लगेगा। रणनीति पर बनाए किए गए कई काम अधिक परिश्रम के बाद भी पूरा न हो सकेंगे। प्रतिदिन हैरान करेगी। किसी प्रकार की क्षति संभव है। जोखिम न लें। पारिवारिक सुख मिलेगा। सहयोगी से आनंद प्रदान होगा। अति आत्मविश्वास से बाटाधार हो सकता है। भाई बहन से स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह नवम भाव में बृहस्पति का प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में सुधार की अवधि का वादा करता है। आप सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव करने वाले, अनुभव करने वाले और तरोताज़ा महसूस करने की संभावना रखते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बृहस्पति का नव भाव में स्थित होना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल समय है। आप अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। हालांकि अगर सावधानी से प्रवृत्त नहीं किया गया तो मानसिक तनाव एवं चुनौती बन सकती है।
अधिक सोचने से बचें और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित दिनचर्या पर ध्यान दें। और वित्तीय लाभ होगा, लेकिन खर्च में बढ़ते सावधानी। राहु के साथ विभाव में स्थित होने से इस सप्ताह आपको वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है। यह लाभ उम्मीद से ज़्यादा तेजी से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आपके वित्तीय मामलों में विवेकपूर्ण बने रहना जरूरी है। और पारिवारिक मामलों में अच्छी खबर है। इस सप्ताह आपका परिवार ध्यान के केंद्र में रहेगा। खास तौर पर कुछ शुभ समाचार या कुछ शुभ कार्य, किसी रिश्तेदार से जुड़े उत्सव के कारण कोई दूर का रिश्तेदार भी खुशखबरी ला सकता है। इससे आपके परिवार में खुशियां फैल सकती हैं। इन सकारात्मक पल का आनंद लें और उत्साह में हिस्सा लें। ऑफिस में ठंडे दिमाग से काम लें। अपने ऑफिस या वर्क प्लेस पर किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए अपनी बुद्धि और प्रभाव का बुद्धिमानी से उपयोग करें। सप्ताह की शुरुआत में आपकी क्षमता का प्रदर्शन करने से आपको मान सम्मान प्राप्त करने और आपको पेशेवर लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। प्रतिदिन ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप 41 बार करें।